अंगुल का ही था ना, चाहे वो लंबा रहा हो 10 फीट का, लेकिन जब लेना पड़ता है बिटिया तो आदमी अपने आप ही अंदर से छोटा हो जाता है। ये कथा कहती है कि दान खाना ही छोटे बनने की निशानी है। अब बड़ा कहाँ रह गया आदमी? जब किसी ने हमारे हाथ में रोटी धर दी, साग धर दिया, तो बड़े कहाँ बन गए? इसीलिए मेरी माताओं में जहाँ भी कथा करने जाता हूँ, बड़ा बन के कभी नहीं जाता। न जाने कितनी माताओं के हाथ का अन्न खाना पड़ता है, पानी पीना पड़ता है, उनकी सेवा ग्रहण करनी पड़ती। वापस कब करूँगा? दोबारा मैं इस धरती पे आता हूँ कि नहीं आता हूँ, कोई हिसाब तो है नहीं। कैसे वापस करूँगा? कोई जतन नहीं वापस करने का। इसलिए जो भी देती हमारी बच्चियाँ, हमारी बहनें, हिसाब किताब बराबर करके चला जाता हूँ, नहीं तो सो नहीं पाऊंगा। इतना कर्जा चढ़ा है माताओं के प्रेम का, उनके अन्न का, सो नहीं पाता आदमी। इसलिए मेरे गुरु माँ ने कहा था कि बेटा जहाँ भी जाना, जिनकी भी रोटी खाना, जिनका भी दान लेना, कुछ उनको दे के जरूर आना, तब तेरी आत्मा को चैन पड़ेगा, तेरे मन को चैन पड़ेगा। और मैं कोशिश करता हूं कि जिनकी रोटी खाऊं, उनके नमक का फर्ज अदा करके चला जाऊं, उनकी रोटी का अंश उनके सर पे बरसा के चला जाऊं। जो तुमने दान किया मेरी बेटियों, मेरी बहनों, 1000 गुना होकर के तुम्हारे सर के ऊपर बरसेगा। क्योंकि दाता ही तो भोगता है, खाने वाला नहीं भोगता। दाता, दान करने वाला ही फल की प्राप्ति करता है, ऐसा भागवत में लिखा है। लेने वाला तो अपने आप ही गर्त में चला जाता है, छोटा हो जाता है। इसीलिए रामायण में वशिष्ठ ऋषि रोते रोते कहते हैं, मैं नहीं कर रहा दशरथ तेरी चाकरी, मैं तेरे पुरोहिताई नहीं कर रहा हूं। दशरथ जी चरणों में गिर रहे हैं। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं, मैं नहीं कर रहा, ये ले पकड़ अपनी पोथी। महाराज क्यों नहीं करना चाहते मेरी पुरोहिताई? दशरथ ऋषि कहते हैं कि राजन सुन, उपरोहित्य करम अति मंदाय, वेद पुराण सुमति कर निंदाए। सब तेरे ऊपर से, तेरे बच्चों के ऊपर से राहु केतु मर्स के मैं अपने घर ले जाता हूँ, मेरे बच्चे खाएंगे, उनके जीवन में फर्क पड़ जाएगा। और आज भी मेरी माताओं 100 में से 75% ब्राह्मणों के पुत्र लायक नहीं निकलते, नालायक ज़्यादा निकलते हैं। कारण क्या? वो जो आपने दान करा ना, उसकी भावना न जाने किस भावना से दान करा। वो बच्चे खाते हैं, बच्चे तो होते निर्मल, वो जैसा अन्न खाते हैं वैसे उनकी बुद्धि प्रगटने शुरू हो जाती। इसलिए 100 में से 75 ब्राह्मणों के बच्चे अगले पगले किसी काम के नहीं होंगे। वो 25 वो हैं जो अपने धर्म से चलते हैं, वो बढ़ोतरी कर गए। उन्होंने जो खाया आशीर्वाद भी दिया, उतना जितना खाया उससे कई गुना दे करके चला गया बेचारा। जब हम छोटे थे तो हमारे कुल पुरोहित जी आते थे हमारे घर में, लेकिन अंधे थे, आंख नहीं थी, अंधे आदमी थे। हमारी माता जी बारी बारी सब बच्चों को पकड़ कर लाती थी, गुरुजी के चरणों में नाक रगड़ो। हम जा कर के उनके चरणों में निवेदन करते थे। आंख के अंधे थे, लेकिन अंदर के उजियारा भरा हुआ था हमारे बामन जी के अंदर। आंख से अंधे, लेकिन अंदर से कह देते थे कि ये बच्चा ये बनेगा, और वही बना है, वही बना है।
मेरे लिए जो उन्होंने कहा था कि पवित्रा, तेरा बच्चा चाकरी नहीं करेगा किसी की। अंधे बाबा ने, किसी की चाकरी नहीं करेगा, ये चाकरी आदि माता की करेगा। आदि माता का यहाँ पड़ा रहेगा ये। और हुआ ऐसे ही। मेरी पढ़ाई लिखाई कोई काम नहीं आई बिटिया, प्रोफेसर बनना था, कोई काम नहीं आई वो पढ़ाई लिखाई। उस जमाने का एमफिल, मेरे साथ के प्रोफेसर, कोई काम नहीं आई। इसलिए कभी कभी पुराने लोगों का आशीर्वाद परम फलीभूत होता है। भगवान ने कहा बलि को, बलि राजा संकल्प बाँच। संकल्प बाँचने लगे। और मैं बताऊं आपको मेरी बहनों के संकल्प क्यों बाँचते हैं। संकल्प इसलिए बाँचते हैं ताकि कल को मुकर न सकें। आपके पुरोहित जी ने जब भागवत शुरू होगा तो आपके हाथ में संकल्प धरा होगा, बोल बेटा अपना गोत्र अपना नाम बोल कि मैं 7 दिन का भागवत बचवा रहा हूँ। और वो संकल्प आपने अपने पुरोहित के हाथ में छोड़ दिया। अब सारी जिम्मेदारी पुरोहित की है। 7 दिन यहाँ क्या हो रहा है, वो जिम्मेदारी जिसको आपने संकल्प दिया वो देखेगा। और नहीं देखेगा तो पाप का भागीदार हो जाएगा। यजमान थोड़ी